जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे सपने में आए और कहने लगे कि तेरे पिताजी पर भारी कष्ट है तो सत्संग सुनो और कष्ट काटो। ऐसे ऐसे गुरुजी भी आए और ऐसे सत्संग भी मुझे दिखने लगे, तो मैंने इग्नोर किया। बाद में एक दिन मेरे पिताजी के कमर दर्द होने लगा, तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए तो उनको बोला कि ये टेस्ट करने के लिए बोला। तो मुझे वो याद आ गया कि बोला था गुरुजी ने कि सत्संग सुनो और कष्ट काटो। तो मैं ढूंढने लगी कि कहाँ मिलेंगे सत्संग। तो मुझे आने लगे कि अभी बेटी सत्संग जल्दी सुनो। तो मैंने ओपन किया, एक आंटी जी का सत्संग था, जल्दी सुनो, पिताजी का कष्ट काटे गुरुजी काटेंगे। तो मैंने पूरा सुना। उसमें था कि उनके पिताजी को ये किडनी की बीमारी हो गई थी, तो जल प्रसाद ले और गुरुजी का चंदन लगाकर पिताजी ठीक हो गए उनके। वो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, जस्ट टेस्ट किया तो टेस्ट जरा डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा पानी पियो और कुछ नहीं है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि अभी पिताजी के कष्ट गुरुजी काटेंगे, ये मुझे यकीन हो गया। तो मैं सत्संग सुनकर जो पिताजी के पास गई, तो पिताजी दर्द से ये कर रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। सब गुरुजी की कृपा है। पिताजी को नॉर्मल पानी पीकर ठीक लगने लगा। अभी पिताजी भी शाम तक ठीक हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर भी मुझे ऐसे यूट्यूब पर सत्संग आने लगे कि पिताजी पर थोड़ा और कष्ट है और सत्संग सुनो। तो मैं जो भी सत्संग आते थे मैं सुनती रही। पिताजी का थोड़ा थोड़ा दर्द था, वो भी उससे ख़त्म हो गया। इसलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में आया था, इमोशनल हो गई संगत जी, इमोशनल हो। सॉरी संगत जी, ज़रा इमोशनल हो गई। तो एक और सत्संग में आया था कि पिताजी के ये पिताजी के साथ कुछ गलत हो सकता है। पिताजी के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो पिताजी की पर्स के पैसे चोरी हो गए और नहीं मिल रहे थे। तो कहाँ गिरे, कहाँ जो कुछ पता नहीं था पिताजी को। तो पिताजी ढूंढने लगे, जहाँ से आए थे रास्ते में वो भी ढूंढने लगे। और उनको हमारे पड़ोसी ने कहा कि उनकी पर्स किसी ने ऐसे खींचते हुए उन्होंने देखा है, और वो ज़्यादा दूर नहीं गया है, उस दुकान में गया है वो, वहाँ देखिए। तो पिताजी वहाँ गए तो पर्स निकाल के वो पे कर रहा था।
तो पिताजी ने कहा वो मेरी पर्स है। तो वो कहने लगा नहीं नहीं मेरी है पर्स। तो वहाँ सब लोग जमा हो गए। तो बोलने लगे प्रूफ क्या है। तो वो चोर बोलने लगा तो तेरी पर्स है। तो पिताजी ने कहा मेरे पॉकेट में मेरी और मेरी पत्नी का फोटो है वॉलेट में। तो वो प्रूफ उन्होंने दिखाया और वो सारे जनों ने उनसे पर्स छीना और वो पर्स में थे जितने पैसे उतने ही थे वो मिल गए। और दुकानदार ने बाद में पुलिस को फ़ोन किया और चोर को पकड़ा दिया। और चोरी भी नहीं हुई, संकट भी टल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी मेरे मेरे मुझे और भी सही सत्संग आ रहे थे कि सत्संग सुनो, आपके घर में पैसों की चोरी होने वाली है या किसको ही मांग कर लेगा और नहीं देगा। तो हमारी कामवाली आई और पैसे मांगने लगी। दे दो पैसे, 5,000 रुपये दे दो, 5 ही 1,000 है, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, मैं अपनी पगार से कट करवा लो, ऐसे बोलने लगी। 1 महीने की पगार कट कर दो। तो लगा कि वो लौटा देगी। तो पिताजी ने क्या किया कि कामवाली को 5,000 दे दिया। और फिर से 15 दिन में फिर से आई, बीमार थी, 15 दिन आई ही नहीं और बीमार थी, बोली और 5,000 लेकर गई और पगार में कट करने को बोली। और उस दिन से वो 10,000 लेकर आई ही नहीं। इतना गुरुजी को पता चलता है, वो पहले ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, आप सतर्क रहिए। लेकिन हमने वो बात ऐसी वो काम वाली बर्तन मांजती थी, कपड़ा कब नहीं, बर्तन ही मांजती थी, कपड़ा नहीं धोती थी, वॉशिंग मशीन धोता है। और झाड़ू लगाती थी और पोछा मारती थी और 5,000 महीने के लेती थी। तो 5,000 काम भी नहीं किया और 10,000 लेकर गई। तो फ़ोन लेती है और बोलती है दे दूंगी ना, आऊंगी ना, ऐसा बोल रही है। देखते हैं आती है क्या, देती है क्या। नहीं लगता कि देंगी। ये भी गुरुजी को पता है कि देगी या नहीं। सत्संग सुना मैंने तो देगी शायद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे यकीन भी नहीं था कि मुझे कि गुरुजी को इतना पता चलता है, कि यकीन था लेकिन इतना पता चलता है, मन की बात होने से पहले की बात सब कुछ पता चलता है। बहुत अच्छा। इधर ही गुरुजी रहते हैं, तितली रूप में दिखते हैं। और एक ये भी आता है हमारे पास बिल्ला, वो इन दिनों नहीं आया लेकिन वो भी आता है। मुझे लगता है गुरुजी सीसीटीवी जैसे ये हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसलिए पता चलता है। और भी एक सत्संग आया था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके खराब हो जाएंगे। तो हमारी एसी अचानक खराब हो गई, मेरा मोबाइल अचानक खराब हो गया, सत्संग में आया था। और इस सर्दी के दिनों में पता नहीं चलता, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एसी खराब हो गई है। गुरुजी ने पहले ही कहा था, अभी ठीक भी वो ही करेंगे गुरुजी। मैंने मंत्र जाप करके रिमोट प्रेस करके देखा, नहीं हो गई। इन फ्यूचर करेंगे गुरुजी, यकीन है। और मोबाइल तो चलता है, ठीक नहीं हुआ है लेकिन वो ओके है, चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। मुझे तो बोला था सत्संग सुना, अपने पास हुए थे वो सुनाओ और शुक्राना करो, इसलिए शुक्राना कर रही गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग पूरे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद संगत जी। मैं मेरा सत्संग यही विराम देती हूँ और अगला सत्संग जल्दी ही करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।